ऑर्गेनिक रीच जो है वो किस तरह से आती है, मीनिंगफुल सोशल इंटरेक्शन। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर इम्पैक्टफुल पोस्ट अभी बना के भी देखते हैं। पहले जो है वो एक बार थ्योरेटिकली इसको देख लेते हैं। सबसे पहले है 80-20 रूल। 80-20 रूल क्या है कि आपका जो 80% तक जो कंटेंट होना चाहिए वो कोई टिप होनी चाहिए, कोई एजुकेशनल कंटेंट होना चाहिए, कुछ इंटरेस्टिंग कंटेंट होना चाहिए, कुछ इंटरटेनिंग कंटेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैंने कोई पोस्ट की है, आप क्यों देखेंगे? कोई रीज़न? मैंने कोई अपनी बात लिखी है, आप क्यों देखेंगे? कोई रीज़न होना चाहिए ना उसके पीछे। तो ऑडियंस उस चीज़ को देखती है जिसका उनको फ़ायदा होता है, ना कि उस चीज़ का कि जिसका आपको फ़ायदा होता है। फॉर एग्जांपल, आप जाते हैं कोई डील करने, आपने बाइक बेचनी है, ठीक है, तो उनको क्या बताएंगे कि आप ये बाइक लोगे, ठीक है, तो ये दूसरे दिन खराब हो जाती थी तो मेरी जान छूट जाएगी, ये बताएंगे? या आप ये कहेंगे कि आप जो है वो ये बाइक 45,000 में बिक रही थी, आपको मैं 50,000 में बेच रहा हूँ, मुझे 5,000 और अच्छी प्राइस मिल गई है, ये बताएंगे? कभी भी नहीं बताएंगे। आप क्या बताएंगे कि भैया आप ये बाइक लोगे तो आपको क्या फायदा होगा? आप उसको फायदे बताएंगे, ना कि अपने फायदे बताएंगे। ठीक है। तो सेम यही चीज यहाँ पे अप्लाई होगी आपकी सोशल मीडिया के ऊपर भी। इवन के हर एक फील्ड के अंदर ये स्ट्रेटजी जो है वो इस्तेमाल होती है कि लोगों को आपने बताना है कि उन लोगों को आपकी प्रोडक्ट के क्या फायदे हैं। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, अब आपने एक दिन फायदा बता दिया, दूसरे दिन भी फायदा बता दिया, तीसरे दिन भी फायदा बता दिया, उसके बाद क्या करेंगे? सवाल पैदा होता है ना, एक चीज के कितने फायदे हो सकते हैं। बाइकें हैं जी, आप लोकली कहीं भी सफर कर सकते हैं, गाड़ियों में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, आप किसी भी टाइम पे जा सकते हैं, आपने आसपास जाना हो तब भी जा सकते हैं, ये उसके फायदे हो गए। ठीक है। तो इसके अलावा क्या फायदे गिना सकते हैं? यही फायदे हैं, फायदे खत्म। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद इंफॉर्मेशन आती है, उसके बाद टिप्स आती है। उसके अंदर आप ये, मैं ये जस्ट समझाने के लिए ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, ये नहीं कि आपने मोटरसाइकिल बेचना है। अब यहाँ पे आप करते हैं कि आप एक छोटी सी लाइन लिखते हैं या एक पैराग्राफ लिखते हैं कि जी एक शख्स था, तो रात का टाइम था 12 बजे, ठीक है, तो उसकी बेटी बीमार हो गई। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, दोबारा से बता रहा हूँ। वो क्या करता है, बाइक निकालता है, निकल लेके निकल जाता है। ठीक है, तो साथ में जो है वो आप अपनी प्रोडक्ट की जो है वो चोरी कर लेते हैं, यानी कि पेन पॉइंट और उसके बाद सोल्यूशन। ठीक है, ये वही चीज़ आ रही है। तो यहाँ पे आपने जो है, यहाँ पे टिप्स, स्टोरी, एजुकेशन, और उसके बाद 20% जो है उसके अंदर जो मार्जिन होता है वो आपकी प्रोडक्ट का होता है। यानी कि लोगों को आपने एजुकेट कर दिया, उनको टिप्स दे दी, उनको एजुकेशन फ्राहम कर दी, उनको एंटरटेन कर दिया। उसके बाद फिर आप कहते हैं हाँ जी ठीक है, ये आप मुतमिन हो गए। अब ये देखो, समझ रहे हो? आपको किसी भी मूवी का, अभी लास्ट टाइम एक मूवी आई है इंडिया से, पूरी मूवी जो है वो तकरीबन 2.5 घंटे की मूवी है। 2 घंटे 15 मिनट जो है उन्होंने तमहीद बानी कि पाकिस्तान किस तरह से टेररिज्म फैला रहा है, ये उनके बकौल। ठीक है। उसके बाद 15 मिनट के अंदर उन्होंने लेसन दिया, यानी कि आपको लेसन लेने के लिए 2.5 घंटे वेस्ट करने पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे 80% जो है वो आपका एजुकेशनल कंटेंट होगा, 20% जो है वो आपकी आगे चीजें होंगी। ठीक है, समझ तो नहीं आई बात की? ठीक है, ये ओवरऑल आगे सारी चीजें जो है वो इसी के ऊपर डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, आगे आएंगे। उसके बाद है, सेकंड है हुक, बॉडी
और CTA। आपकी प्रोडक्ट के अंदर दो चीजें होती हैं, आ जाए। पहली चीज है हुक, दूसरी है बॉडी, तीसरी है CTA। जैसे आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, उसकी ऊपर जो है वो आपको देखने को मिलती है, उसका हेडर देखने को मिलता है, नीचे आपको फुटर देखने को मिलता है, और सेंटर वाला सारा जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं बॉडी। जैसे ये मेरा सर है, नीचे मेरे पाँव हैं, सेंटर में मेरी सारी बॉडी है। तो यहाँ पे भी किसी भी पोस्ट के तीन हिस्से होते हैं। एक आएगा पहला, वहां से देख के बोल लें, हुक, दूसरा बॉडी, तीसरा CTA। हुक क्या होती है बेसिकली कि आप ऐसे स्क्रॉल कर रहे हैं, आपके सामने एक वीडियो आई, वो ऑटो पे प्ले होती है, ठीक है। जो पहले 3 से 5 सेकंड होते हैं, इसके अंदर आपने अपनी ऑडियंस को रोकना है। इसको क्या बोलते हैं? हुक पॉइंट। यानी कि पहले से 3 से 5 सेकंड जो है ये आपकी हुक है, ठीक है। अगर दूसरी मानों में चले जाएं, अगर आप किसी मूवी के अंदर जाते हैं तो वो आपको ट्रेलर देते हैं 1.5-2 मिनट का पहले से, जी ये देख लो, उससे उसके थ्रू जो है वो उसको लीड करते हैं अपनी मूवी की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अपने, आपका कोई ऐड है, आपकी कोई लॉन्ग वीडियो है, आपकी कोई शॉर्ट वीडियो, ठीक है। अच्छा, इसकी एग्जांपल जो है वो मैं थोड़ी सी यहाँ पे आपको अगर दिखा पाऊँ, मैं आपको देखिएगा। आप ना कोई भी न्यूज़ चैनल ओपन करें, कोई वीडियो ओपन करें, तो वहां पे ना स्टार्टिंग के अंदर आपको कुछ क्लिप्स देखने को मिलते हैं जो कि उस वीडियो में से लिए गए होते हैं, जो कि पीक के क्लिप्स होते हैं, ठीक है। या फिर अभी अभी भी मैं थोड़ी देर पहले न्यूज़ सुन रहा था, उसके अंदर वो कहता है कि जी इंडिया के अंदर जहाज गिर गया, उनका पूरा एयरपोर्ट बंद हो गया। ये मैं थोड़ी देर में आपको वीडियो के अंदर बताता हूँ, समझ आई बात की। उसके बाद ईरान की और ट्रंप ने भी पाकिस्तान में आने का फैसला किया है, इसकी डिटेल्स में मैं थोड़ी देर तक बताता हूँ। ये जो थोड़ी देर तक बताता हूँ, उसने जो पहले रख दिया है ना, आप कहते हैं ये बताएगा, ये वीडियो में आगे बताएगा, तो मुझे देखनी चाहिए। तो ये उसका हुक पॉइंट था, उसने लगा दिया, आपको रोक लिया। इसी तरह आपकी पोस्ट, अगर आपकी जो है वो ग्राफिक बनाए हुए हैं, आपने कोई वीडियो बनाई हुई है, या फिर आपने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो उसकी जो पहली लाइंस हैं, पहले 3 सेकंड हैं, पहले 5 सेकंड हैं, पहली जो है उसकी हेडिंग है अगर किसी पिक्चर की, या फिर किसी टेक्स्ट की पहली 2 लाइंस है, ये आपकी हुक काम होती है। उसी ने फैसला करना है कि आपका जो कंज्यूमर है या यूजर है, वो बेसिकली आपकी पोस्ट के ऊपर स्टे करेगा या फिर नहीं करेगा, ठीक है। समझ आ गई होगी कि क्या होता है। बॉडी, बॉडी के अंदर क्या होता है? बॉडी के अंदर आपका ओवरऑल कंटेंट होता है, आपका मैकेनिज्म होता है, ठीक है। आप देख लें, आपका सर है, फेस देख के लोगों ने आपको पहचान लिया, उसको डील कौन कर रहा है? आपकी बॉडी, आपका सारा मैकेनिज्म उसको लेके खड़ा है। यहाँ पे आप पूरी तरह जो है वो डिफाइन करेंगे जो भी आपकी प्रॉब्लम है या जो आपका कंटेंट है, ठीक है। उसके अंदर ये रूल्स भी अप्लाई हो रहे होंगे जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद है CTA, कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन बटन ये होता है कि आपने लोगों के अंदर अर्जेंसी क्रिएट करनी है कि वो बटन के ऊपर क्लिक करें। अभी यहाँ पे ना जब आप आए हैं तो मैं एक रिपोर्ट जो है वो डाउनलोड कर रहा था। ये एड्स एनालिसिस की रिपोर्ट है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं इसलिए बताऊंगा ताकि आपको चीज़ों की समझ आ जाए, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे एड स्पेंड हुआ था $45। सेशन कितने आए हैं? 336। यानी कि कोई 3000 लोग जो हैं उन्होंने पोस्ट को देखा, जिनमें से 336 जो है वो स्टोर तक भी पहुंच गए। लेकिन आगे जो है वो उनको इंफॉर्मेशन ठीक से नहीं मिल रही थी, बाउंस रेट इतना आ रहा है, यानी कि आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एड CTR है 17.3%, ये अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक चीज यहाँ पे काउंट नहीं करेगी,
यानी कि आपने एक अच्छा ऐड लगा ली है काफ़ी नहीं है, आप पहले वेबसाइट्स देखेंगे, पहले आप लैंडिंग पेज देखेंगे जहाँ पे लोगों ने जाना है, वरना आप जितना मर्जी अच्छा ऐड लगाते रहें लगाते रहें लगाते रहें, कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, ये तो इसकी पूरी रिपोर्ट है, ये अभी आपको समझ में नहीं आएगी ठीक से। आगे आ जाए, विजुअल डाइवर्सिटी, इसके अंदर क्या है कि आप जो है वो क्या क्या चीज़ें जो यूज़ कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म रील्स, शॉर्ट रील्स हो सकती हैं। शॉर्ट रील जो है वो रील्स कितने मिनट की वीडियो जो है वो रील काउंट होती है, 1 मिनट। ठीक है, आगे टेक्स्ट ओनली पोस्ट विद कलर्ड बैकग्राउंड, यानी कि आप टेक्स्ट पोस्ट कर सकते हैं, उसका जो है वो फेसबुक के ऊपर आपने देखा होगा साथ ही बैकग्राउंड का ऑप्शन आता है, आप बैकग्राउंड लगा सकते हैं उसका। लॉन्ग फॉर्म आ सकता है जो कि आपकी स्टोरी टेलिंग के अंदर जो है वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे जो है इसकी आगे डिटेल में लिखी है कि डिस्कवरी के लिए, यानी कि आप लोगों को इंटरेक्ट करके किसी एक जगह पे लेके जाना चाह रहे हैं, उसके बाद जो है वो सरप्राइजिंगली हाई एंगेजमेंट फॉर क्विक क्वेश्चन, यानी कि आपने कोई क्वेश्चन करना है तो आप सिर्फ पोस्ट जो है वो लिख के कर दें। ठीक है, उसके बाद जो है अगर आप लॉन्ग स्टोरी टेलिंग के ऊपर जाते हैं तो आप ट्रस्ट वगैरह जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। आगे आ जाए, यहाँ पे है, ये एक मेजर वे है जो कि अभी के एल्गोरिथम के हिसाब से, यानी कि पुराने एल्गोरिथम को छोड़ दें, फेसबुक का जो अभी का एल्गोरिथम है वो ये डिमांड करता है। क्या डिमांड करता है फेसबुक एल्गोरिथम? प्रियोरिटाइज्ड पोस्ट दैट गेट रिप्लाई, यानी कि आपने एक पोस्ट कर दी, लोगों ने देख लिया, अब उसके ऊपर ना कोई वहां पे जो है वो मैसेज कर रहा है, सॉरी कमेंट कर रहा है, लाइक कर रहा है, उन आपने उनके कमेंट्स का या जो वहां से मैसेजेस आ रहे हैं जब आप उनको रिप्लाई करेंगे तो फेसबुक जो है वो आपकी पोस्ट को बूस्ट करेगा, प्रायोरिटी देगा। ठीक है, आगे आ, हैशटैग, हैशटैग आपने काफी नाम सुना होगा। हैशटैग क्या करते हैं बेसिकली? हैशटैग बेसिकली कम्युनिटीज है, यानी कि कोई हैशटैग जो है उसको आप फेसबुक के ऊपर या कहीं पे भी किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर सर्च करते हैं तो उस हैशटैग को यूटिलाइज करते हुए जितने लोगों ने पोस्ट की होंगी वो सारी उस हैशटैग के अंदर आ रही होंगी, यानी कि आप कह लें कि लोगों का फोल्डर है। ठीक है, जो भी उस पोस्ट के अंदर जो है अपनी पोस्ट के अंदर वो हैशटैग यूज करता है वो उस कैटेगरी के अंदर जाके फॉलो कर जाता है। ठीक है, नहीं समझ आई? आपको समझ आई? फॉर एग्जाम्पल, आप यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर होते हैं, ठीक है, आप एंटर होते हैं, आपको जो है वो एक SMM का एक बैज दे दिया जाता है, उसके साथ हैश लगा होता है, SMM लिखा हुआ है, वो आपको पकड़ा दिया जाता है। वो लड़का आता है, उसको जो है वो ई कॉमर्स का बैच पकड़ा दिया जाता है। ये बेसिकली हैशटैग है जो इनको पकड़ा दिए। अब हैशटैग बताएगा कि आपने कहाँ जाना है। आप आगे आते हैं, यहाँ पे लिखा होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग, SMM। ठीक है, आप इस क्लास में आ जाते हैं, वहाँ पे जो है वो ई कॉमर्स दूसरी क्लास के बारे में लिखा होता है, वो वहाँ पे चला जाता है। तो बेसिकली हैशटैग जो है वो लोगों की पोस्ट को, डाटे को मैनेज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि एक ही जगह पे डाटा कंपाइल हो जाता है। अब आगे समझ क्लियर हुआ? ठीक है, अच्छा जी, फेसबुक एल्गोरिथम डज नॉट हैवली रिले ऑन हैशटैग, तो ये मैंने अभी आपको बताया कि ये भी जो है वो इतना ज़्यादा वर्केबल नहीं है। हैशटैग जैसे कि लोग कहते थे कि जी हाँ ठीक है हमने पोस्ट बना दी है, अब हैशटैग लगाएंगे बूस्ट कर जाएंगे, तो अभी एल्गोरिथम जो है वो इसको फॉलो नहीं करता। उसके बाद दूसरी चीज़ जो है, डोंट क्लिक और सर्च हैशटैग रेगुलरली, अब लोग जो है वो डेली रूटीन के ऊपर वो फोल्डर खोल खोल के चेक नहीं कर रहे, ओपन कर करके चेक नहीं कर रहे कि भाई क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। समझ आई? यानी कि आप जैसे डेली बेसिस के ऊपर क्लास में आएंगे, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास क्या हो रही है, अब उस तरह लोग जो है वो जैसे फेसबुक के ऊपर पहले देखते थे कि हमने ये हैशटैग फॉलो किया होगा, अब वैसे जो है लोग हैशटैग को फॉलो नहीं कर रहे, तो एल्गोरिथम भी जो है वो इसको पीछे छोड़ रहा है। ठीक है,
तीसरी चीज जो है वो इंगेजमेंट है। अभी जो है वो फेसबुक का जो फोकस है वो इंगेजमेंट्स के ऊपर है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, लाइक्स कमेंट्स के रिप्लाई जो है वो आपने करने हैं, कोई भी आता है आपको, ठीक है, कोई गाली देता है उसको भी रिप्लाई करना है, ठीक है, गाली के अंदर नहीं अच्छे अल्फाज। उसके बाद टू मेनी हैशटैग, यानी कि आप बहुत ज्यादा हैशटैग लगाएं। फॉर एग्जांपल ये बच्ची आती है, ये आगे सोशल मीडिया मार्केटिंग क्लास में बैठती है, ये आती है, ये डेवलपमेंट की क्लास में बैठ जाती हैं, वो आती हैं, वो आगे ग्राफिक्स की क्लास में बैठ जाती हैं। आप आते हैं, आप कहते हैं कि मैं सोशल मीडिया में भी जाऊंगा, मैं ई कॉमर्स में भी जाऊंगा, आप जो है ग्राफिक में भी जाएंगे, डेवलपमेंट में भी जाएंगे। देखने वाले कहेगा ये तो इश्तिहारी है, इसने समझना क्या है, तो कौन कौन सी जो है वो बेसिकली क्लास लेगा, किसका कंटेंट समझेगा, इसने तो किसी की बात नहीं समझनी। यही जवाब होगा, ऐसे ही होगा ना। अगर डेली बेसिस के ऊपर आप यही काम कर रहे हैं, सारी क्लासेस ले रहे हैं, तो क्या कहेंगे आपको, इसने कुछ नहीं पढ़ा, इसका दिमाग एक जगह पे सेट ही नहीं होता। फेसबुक भी आपको यही कहता है। वो क्या कहता है कि अगर आप बहुत ज्यादा हैशटैग जो है वो यूज करते हैं तो बेसिकली आप स्पैम में चले जाते हैं। जैसे अगर आपका फेसबुक है, आप बहुत ज्यादा लोगों को मैसेजेस कर रहे हैं, तो आपका अकाउंट या आपकी आईडी स्पैम में चली जाती है, स्पैम फोल्डर में आपके मैसेज शो होते हैं। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज्यादा जो है वो जरूरत से ज्यादा मैसेज करें एज यूजुअल, ठीक है, तो बहुत ज्यादा हैशटैग नहीं यूज करने, तो फिर करने कितने हैं, 3 कर लें, 4 कर लें, डेट्स नो, ठीक है, समझ तो नहीं आई होगी आगे चलें। अच्छा जी, पब्लिक पोस्ट, ठीक है, डिस्कवरेबल ट्रेंडी टॉपिक्स जो है वो होते हैं, छोड़ें इनको, आगे आगे स्ट्रेटजी और इफेक्टिवनेस, यानी कि किस चीज के ऊपर आप ज्यादा फोकस करें अभी के लिए, कौन से दौर के अंदर, 2026 मंथ कौन सा चल रहा है, चौथा, इसके अंदर आप किस चीज के ऊपर फोकस करें तो आपका जो फेसबुक है, आपको फेसबुक का जो एल्गोरिथम है वो आपको हाइट देगा या बूस्ट देगा। पोस्टिंग रील्स है, यानी कि वीडियो कंटेंट, उसके ऊपर कितना है, 5 स्टार जो है इफेक्टिवनेस जो है वो यहाँ पे शो की गई है। यानी कि सबसे ज्यादा जो है वो प्रायोरिटी इस वक्त कौन से कंटेंट को मिल रही है, रील्स को। क्यों? आसानी से जो है वो लोग देखते भी हैं, स्क्रोलिंग प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा आ गए हैं, जैसे आपका इंस्टाग्राम स्क्रोलिंग वाला प्लेटफॉर्म है, उसी तरह जो है वो आपका टिकटॉक स्क्रोलिंग वाला प्लेटफॉर्म है, इसके अलावा बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो उसी स्कीम के अंदर जो है वो फेसबुक ने भी अपना जो है वो वीडियो वाला ऑप्शन जो है उसको इसके अंदर लॉन्च किया है, तो अब जो है वो इसको प्रायोरिटी दे रहा है। मार्केट के अंदर इन रहना है ना, मार्केट के अंदर इन कौन रहेगा, जो फ्लो के साथ चलेगा। नोकिया का नाम सुना है सबने, अच्छी कंपनी थी, अच्छे फोन बनाते थे, आज तक नाम सुनते हैं उसका। मैं आज भी उसकी एग्जांपल दे रहा हूँ, क्यों, बहुत अच्छी कंपनी थी, उसके फोन नोकिया 3310 का नाम बड़ा मशहूर है कि ये दीवार में मारे, ठीक है, तो दीवार टूटेगी, मोबाइल नहीं टूटेगा, ठीक है। आज वो कहाँ पे है, नोकिया फोन हो गया ना, फ्लॉप नहीं हो गया, वो फोर्थ ही हो गया, ठीक है। वो क्यों हुआ है, उसने कहा जी विंडोज में रहूंगा मैं, एंड्रॉइड की तरफ नहीं जाऊंगा, विंडोज बेस्ट है, ये है, विंडोज के अंदर मैं रहूंगा, ठीक है। तो लोग जो है वो एंड्रॉइड की तरफ मूव कर रहे थे, उसने अपने आप को बाउंड रखा विंडोज के फोन के अंदर, ठीक है। बाकी दुनिया तरक्की करके वो वहीं पे पड़ा रहा। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसके शेयर इतने गिर गए, उसके बाद जो है वो कंपनी ही फ्लॉप हो गई। ये हुआ है नोकिया के साथ, ठीक है। तो आप अगर आउट ऑफ द वे जाके फेसबुक को टारगेट करने की कोशिश करेंगे, फेसबुक को compete करने की कोशिश करेंगे, तो नहीं कर पाएंगे। उसी तरह फेसबुक अगर चाहे कि लोगों के बिहेवियर्स को चेंज करना, लोग जो लाइक कर रहे हैं उसको छोड़ के वो कि ये स्पेशल चीज है, मेरी पुरानी चीज है, ये बहुत अच्छी है, पुराना जो है वो 100 साल तक चलता है, तो आप यही चलाओ, तो क्या होगा, लोग जो है वो फेसबुक को छोड़ना शुरू कर देंगे, बाकी प्लेटफॉर्म्स की तरफ जाना शुरू कर देंगे। फेसबुक ने खुद को बचाने के लिए लॉन्च किया है
रील्स को, ठीक है, और रील्स अब चला रहा है और इसी को प्रायोरिटी भी दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए आपको जो है वो रील्स जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव देखने को मिलती हैं। उसके बाद इंगेजमेंट आती है, रील्स के बाद इंगेजमेंट। अगर आप इंगेजमेंट देते हैं तो आपको अच्छा जो है वो रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, उसकी इफेक्टिवनेस जो है वो 5 स्टार जो है यहाँ पे शो होती है। पोस्टिंग कंसिस्टेंटली, रूटीन के साथ, कंटिन्यू, डेली की बात नहीं हो रही, कंसिस्टेंसी की बात हो रही। यानी कि अगर आप 2 दिन के बाद पोस्ट करते हैं तो आप 2 दिन के बाद करेंगे, अगर आप हफ्ते के अंदर एक बार करते हैं तो आप करेंगे, ठीक है। वो आगे जाके बेस्ट प्रैक्टिस बाद में समझेंगे, अभी मैं कंसिस्टेंसी की बात कर रहा हूँ। आप डेली जो है वो सुबह दोपहर शाम पोस्ट करते हैं तो आप सुबह दोपहर शाम करेंगे, इसको कंसिस्टेंसी बोलते हैं, रूटीन, आदत के साथ, ठीक है। तो ये आपको 4 स्टार प्रोवाइड करती है इफेक्टिवनेस के अंदर। उसके बाद शेयरिंग इन ग्रुप्स के अंदर आप शेयर करते हैं कि जी आप ये आ जाएं, वो भी आगे जाके देखेंगे कौन से ग्रुप्स के अंदर करते हैं और कैसे करते हैं। उसके बाद हैशटैग्स आते हैं, यानी कि फ़ायदा है, थोड़ा है, थोड़ा लें, काम का लें, बस 2-3 जो है वो हैशटैग यूज़ करें, दैट्स इट। बहुत ज़्यादा ब्लंडर ना डालें कि आप स्पैमी होके वहाँ से भागने की कोशिश करें, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? बेसिक्स क्लियर होगी हैं?